नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री और गृह मंत्री। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सर्वदलीय बैठक के पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेना प्रमुख कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, वहां वो पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सिंधु पर जल शक्ति मंत्रालय की भी बैठक हुई है, जिस प्रकार से समझौता जो है वो रद्द किया गया है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लगातार बता रहे हैं। जिस प्रकार की जो भी मूवमेंट है उस पर बेहतर जानकारी के साथ विकास हमारे संवाददाता कनेक्ट होगा, उनसे हम बात करेंगे। विकास, क्या मूवमेंट दिल्ली में, क्या हलचल इस वक्त की, क्या है टॉप 5 ब्रेकिंग्स दिल्ली से? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है और वो नजर भी आ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पहलगांव में पीड़ितों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। जो इस पूरे आतंकवादी हादसे में पीड़ित हैं, उनके परिजनों की किस तरह से भावनाएं देखने को मिल रही हैं। देश में आक्रोश है और लिहाजा आज इसीलिए जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग यहां पर पहुंचे हैं और इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ आपकी मांगे हैं। आज हमारी मांग भारत से ही नहीं पूरे विश्व से ये मांग है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, ताकि जो आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान, वो आगे से ये आतंकवाद हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। इस आतंकवाद का समूल नष्ट होना बहुत जरूरी है मानवता के लिए। ये पाकिस्तान उसकी जड़ है, वहां से सब देशों को आतंकवाद के खफाए के लिए पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी बंदिशें हैं वो लगा देनी चाहिए। हमेशा कहा गया कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब वक्त आ गया है सबसे कड़े कदम उठाने का? ये वक्त था और अब बिल्कुल आ गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, अपने गीता के उपदेश के अंदर बोला है कि कभी भी जब कभी वक्त इस तरह का आ जाता है जिसके अंदर अति हो जाती है, तो ये अति है। एक ऐसे टूरिस्ट लोगों को मारा गया है जिसके अंदर जिनकी उनकी कोई भी गलती नहीं, किसी बात पे कोई मामला नहीं। पूरा श्रीनगर इस मामले में जो है वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि क्या नाम है, ये जो चीजें हुई हैं और ये हमारे देश के लिए नहीं, हमारे श्रीनगर के लोगों के लिए भी ये बड़ा खतरनाक था कि वहाँ के लोगों की रोजी रोटी इसी से होती थी। कैसे वहाँ पर टूरिस्ट जाएगा? कैसे? जो गुप्ता मैम, क्या लगता है कि देश भर में इस समय आक्रोश नजर आ रहा है, जगह जगह हम देख रहे हैं शोक सभाएं हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि उनके जो 28 लोग इसमें मारे गए हैं, वो सब भी उनके परिजन और हमारे होने में कोई अंतर नहीं है। हम सब भारतवासी एक ही हैं। पूरा देश इसीलिए क्रंदन कर रहा है, पूरा देश इसीलिए रो रहा है जिस प्रकार से निहत्तों पे वार हुआ। आप देखते हैं कि जब हम घूमने के लिए जाते हैं, सारा परिवार इकट्ठा होता है, खुशियों का समय होता है। ऐसे में निहत्ते लोगों के ऊपर, उनकी पत्नी के सामने, मासूम बच्चों के सामने उनका धर्म पूछ कर गोली चला देना, इससे विभत्स क्या कभी होता है? गोधरा कांड हुआ, वो भी विभत्स था, लेकिन इसने तो विभत्सता की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और अपने वीर जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी जी, सभी से कहना चाहती हूँ कि 160 करोड़ की जनता आपके साथ है। पाकिस्तानी देश, जिसने पाकिस्तानी लोग और ये देश जो हमेशा से ही आतंकवाद फैलाता है, और सबसे बड़ा देश के इस समय जितनी भावुकता है देश में, उतना ही आक्रोश भी नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है, पूरा देश उनके साथ है। मैंने तो कहा आपसे 160 करोड़ लोग, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जंतर मंतर पे आ जाएं। अपने घरों में बैठकर भी लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। जिस प्रकार से नवविवाहिता के साथ, जिसकी 19 अप्रैल को शादी हुई और 25 तारीख को उसको जो है विदाई दी जा रही है, ऐसे ऐसे दृश्य पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। कोई भी राज्य इससे बचा नहीं है। लौट रहा हूँ आपके पास, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से चुन चुन कर, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़वा कर मारा गया, क्या दर्शाता है? आसिम मुनीर आतंकवादी है और आतंकवादियों का सरगना है और ड्रोन लगाकर उसको मारा जाएगा। पेंटागन के अधिकारी भी कह रहे हैं
क्योंकि एक हफ्ता पहले उसी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए बनाया है और हिंदुओं से हम अलग हैं। और उसी नीति के तहत उसी पैटर्न पे आप देखेंगे कि पहले नाम पूछा, नाम से कंफर्म होना हो तो कलमा पूछा, उससे भी कंफर्म होना हो तो फिर वस्त्रों की तलाशी ली गई। 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करके मारा ये श्योर करके कि हिंदू हैं, यानी कि इसमें 100% आसिम मुनीर का हाथ है। और अब प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, तमाम भारतवासी मिलकर, और मैं तमाम मुस्लिमों की ओर से कहता हूं कि मुस्लिम भी साथ है, पाकिस्तान को घुस कर मारो, आसिम मुनीर को घुस कर मारो, और मारो कम और घसीटो ज्यादा। 1960 से पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको हमारी पवित्र सिंधु नदी का जल पिला रहे थे, सांप को दूध पिला रहे थे। हम अपने किसानों का, अपने खेतों का पानी रोक कर उनको पिला रहे थे, लेकिन अब मोदी जी ने उसे रोक दिया है। अब सांपों को दूध नहीं पिलाया जाएगा, केक काटा जा रहा है उनकी एम्बेसी में। अब ये यहाँ पर जश्न नहीं चलेगा, एम्बेसी को भी यहाँ से खत्म किया जाएगा, उच्चायोग खत्म हो गए यहाँ से, एक एक को चुनकर भगाया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ अब पाकिस्तान के ख़त्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इसका जन्म हुआ। हम कहते हैं ना, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। 2025 खत्म होते होते पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यूएनओ से हम सब मांग करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करो, और 10,000 भिखारी पकड़ाए सऊदी अरब से मक्का में भीख मांगते हुए। 10,000 के 10,000 पाकिस्तानी, ये भिखारी हमसे टक्कर लेने आएंगे। अब खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। एक चीज बताइए कि मुनीर का आपने जिक्र किया, मुनीर कहते हैं कि 2 नेशन की थ्योरी बताते हैं, कहता है, और हिंदुओं को उसने कहा कि काफिर हैं। क्या ये पूरा जो मॉड्यूल है आतंकवाद का सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ है, और कब तक हम चुप बैठेंगे? कल जो 5 CCS की बैठक में फैसले लिए गए, क्या आपको लगता है कि पीओके अब सही वक्त है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं? देखिए, बलूचिस्तान की आर्मी उधर से अटैक कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट वहां पर चल रहा है। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बहुत जल्दी बंटने वाला है, क्योंकि उसने जिस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान बनाया था कि हम सब मुसलमान एक हैं, कि बलूचिस्तान उसको स्वीकारने तैयार नहीं है, पीओके उसको स्वीकारने तैयार नहीं है, मुहाजिर मूवमेंट उसको स्वीकारने तैयार नहीं है। और बनाया भी किसने था वो पाकिस्तान? एक सुअर खाने वाला जिन्ना, एक शराब पीने वाला जिन्ना, जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर खुद नहीं चलता था। तो उन्होंने इस्लाम के सिद्धांत का पालन ही नहीं करता था जिन्ना, तो ऐसा राष्ट्र बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाप का नाम पूंजालाल ठक्कर, उसके दादा मेघजी भाई ठक्कर, परदादा प्रेमजी भाई ठक्कर, सारे हिंदू। उनकी बेटी दीना वाडिया पारसी, नवासा नुस्ली वाडिया पारसी, सब हिंदू, ऊपर के नीचे के सब पारसी, बीच में एक तथाकथित मुसलमान। वो खत्म होने वाला है अब उनका राष्ट्र। सैल्यूट करता हूं मैं आपको, लेकिन इस समय जो सियासत चल रही है, कोई कह रहा है कि धर्म नहीं देखना चाहिए, कोई कह रहा है कि वीडियो को क्लिप कर दे रहा है जो आप देख रहे हैं कि जिसमें हिंदू वाली बात हो रही है। देखिए, बात ये है ना, जो स्लीपर सेल है ना, जो बी टीम चल रहा है सोशल मीडिया में, अभी बी टीम तैयार होगी, कुछ वकील खड़े हो जाएंगे, बेचारा है, हाफिज सईद साहब है, उसामा जी है, ये सब तैयार हो जाएंगे। कुछ कश्मीरी युवाओं ने निश्चित मदद की है और कर भी रहे हैं, अभी भी उनको सैल्यूट है। लेकिन दिल्ली में बैठकर जो बी टीम कर रही है ना इन आतंकवादियों को बचाने के लिए, और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल अब जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। एक संत ने भी कह दिया है, विपक्ष के कुछ सांसद है ना, हिंदू होने के नाम पर कलंक है। किस संत ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर यह सत्य है। ठीक है, जो महिलाएं शादी के 4 दिन बाद वहां पहुंची थी, हमने देखा कि कर्नल भी रहे हैं, और उनकी वीडियोस जो आ रही हैं, आंखें नम हो जाती हैं ये देख के। क्या इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब पर्यटकों को भी ये निशाना बनाएंगे? इतनी हिम्मत उनकी कैसे हो गई? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं एक भारतीय हूँ और मैं अपने भारत के साथ हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने भारत के साथ हूँ। अगर मेरे धर्म में आँख का बदला आँख है, हाथ का बदला हाथ है। अगर उन्होंने इस तरह से हम पे हमला किया है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आँखें मेरी भी नम है, सबकी नम है, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी पाकिस्तान को। 5 जो कल CCS की बैठक में फैसले लिए गए, क्या अब लगता है कि उससे हटके और कड़े फैसले लेने की जरूरत है? अब या आर या पार की लड़ाई हो, कोई भाईचारा नहीं, कोई पड़ोसी, कुछ नहीं। देखिए, घर का जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, तब उसको भी सुधारने के लिए थप्पड़ मारने पड़ते हैं। और ये तो हमारे दुश्मन है, वो इतने बिगड़ गए हैं कि वो अपनी औकात भी भूल चुके हैं। आज खाली पानी रोकने से पाकिस्तानी तड़पेगा तो सही, पर मरेगा नहीं। आज जरूरत है उन्हें मारने की, बड़ी स्ट्राइक हो, और इतनी बड़ी स्ट्राइक हो कि कम से कम अब असर बहुत दूर तक रहे। इजराइल ने मारा है फिलिस्तीन को, आज भारत पाकिस्तान को मारेगा। उसी रुख को अपनाने की जरूरत बिल्कुल ज़रूरत है। आज मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश का पिता होता है।
अगर पिता की औलादें मरेंगी तो पिता चुप नहीं बैठेगा, वो पिता भी अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो। और क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, क्या लिखा है आपने? मांग तो भाई साहब ये है कि पाकिस्तान जो है 1947 से ही एक तरह से हमारे देश से युद्ध लड़ रहा है। हम ही है जो उसको हर बार कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी है, हम उससे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता ये आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं और सदा करते आए हैं। और जब तक इन नेताओं को पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सेना के जो बड़े बड़े जनरल कर्नल बने बैठे हैं, इनको जब तक नहीं ठोका जाएगा तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और हमारे लोगों को ये ऐसे आते रहेंगे और मारते रहेंगे। मतलब जो 10, 20, 50 है ना, आतंकवादी मारना नहीं है। मेन चीज़ है जो इनकी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो नेताओं के साथ जो ये सेना वाले हैं, मेन पाकिस्तान में नेताओं से ज़्यादा सेना चलाती है। और जब तक ये सेना के बड़े बड़ों को, जब तक इनके घरों में लाशें नहीं जाएगी ना, तब तक ये सुधर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान की जो जनता है वो कुछ चाहे या ना चाहे, लेकिन जो ये नेता और इनके जो हैं सेना वाले, इनको अच्छी तरह मारना ही पड़ेगा, तभी आतंकवाद भारत में कम करेंगे, नहीं तो करते ही चले जाएंगे। जब भी आतंकवादी इस तरह के हमले होते हैं, हम देखते थे कि निंदा जता दी जाती थी, ट्वीट कर दिए जाते थे, कैंडल मार्च निकाल दिए जाते थे। क्या इसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, इसीलिए आप आज सड़क पर उतरे? बिल्कुल, इसके लिए बहुत सख्त एक्शन होना ही चाहिए। और पहले इस देश में मोदी जैसा हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, आज हमारे पास मोदी जैसा एक शेर है और हमारे जितने जवान हैं वो सारे एक शेर हैं। और हम चाहते हैं कि सारे शेरों को मोदी जी ऑर्डर करें कि बस निकलो और सीधा पीओके में घुस के, और जैसा जवाब इन्होंने यहाँ दिया, एक के बदले कम से कम 1 लाख सर काटे जाएं, तब जाके उनको ये समझ आएगा कि आज हिंदू क्या है और हिंदुस्तान क्या है और भारत क्या है। तो भारत के ऊपर आंख उठाने वाले को उसकी पीढ़ियां कांप जाएं कि ये हो, एक ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाना चाहिए। क्या आपको भरोसा है कि जो मोदी जी ने बयान दिया आज पटना में पहुंच करके, ऐसा कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी सजा दी जाएगी? बिल्कुल हमें भरोसा है। जैसे इससे पहले भी हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, गलत हमले हुए हैं, उसका जवाब भी मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। अभी आपके पास सीधी जरा तस्वीरें दिखा देता हूं दर्शकों आपको कि किस तरह से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और ये देखिए मार्च भी निकाला जा रहा है, हाथों में कैंडल हैं, नारेबाजी भी की जा रही है और देखिए बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्या कुछ मांगे? हाथ में मोमबत्ती है लेकिन गुस्सा भी है, गुस्सा बहुत ज्यादा आक्रोश है आतंकवादियों के प्रति जिन्होंने ये कायतराना हमला किया है। देश उनके विरोध अपना भाव प्रकट कर रहा है और सबके मन में ये भाव है कि उन सभी को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस हमले का बदला लिया जाए। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या मांगे? हमारी मांग है आतंकवादियों को फांसी पर लटका दिया जाए, ये मांग है हमारी बस। अच्छा, अभी जो निर्णय लिए गए उससे और कठिन निर्णय लेने चाहिए, उससे और कठिन निर्णय लिए जाने चाहिए सर देश में। हाथ में आज कैंडल है तो गुस्सा भी है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि तमाम लोग आज हाथों में कैंडल लिए हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं, कितना आक्रोश है? बहुत आक्रोश है, हृदय व्यथित है, दुखी है। इस जघन्य अपराध की सजा उनको मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से भारत सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठाएगी। हर भारतीय दुखी है, व्यथित है ऐसे जघन्य अपराध से। बिल्कुल, देखिए हर कोई, आज आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग इस श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च में पहुंचे। उनका कहना है कि हर किसी में आक्रोश भी है और साथ ही में आक्रोश भी नजर आ रहा है। सीधे चलते हैं, आपको आज दिन भर में क्या कुछ घटा है सीधी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद आएंगे तो कुछ और अपडेट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसने सिर्फ कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को घाव दे दिया है। वहाँ पर हिंदुओं से उनका धर्म पूछा गया, फिर उनको मारा गया। ऐसे ही सेम बंगाल में हो रहा है। बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बंगाल की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में है। वहाँ भी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदू पहले कश्मीरी पंडित पहले कश्मीर से पलायन किए, फिर अभी बंगाल से कर रहे हैं। दिल्ली से भी अभी कुछ हफ्ते पहले हमने स्टोरी दिखाई थी, ब्रह्मपुरी से हिंदू पलायन कर रहे हैं दिल्ली के। आइए एक बार हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार ये हिंदू पलायन कर रहे हैं और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग किया जा रहा है। कश्मीर में धर्म पूछ कर मारा गया, उस पर इनकी क्या राय है और जिस तरीके से मोदी सरकार से हिंदुओं की इतनी उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर ये सरकार कायम उतर रही है या नहीं। क्या नाम हो आपका? मेरा हरिशंकर शर्मा नाम है।
जिस तरीके से कश्मीर में पहलगाम में टारगेट किलिंग हुई, हिंदुओं को पहले पूछा गया, हिंदुओं से, वहाँ के लोगों से कि आप किस धर्म से हो, अगर या तो कलमा पढ़ो या तो धर्म बताओ, उसके बाद उनको मारा गया। किस हद कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? मैं तो ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो इतना बड़ा कृत्य हो गया ना, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कि कल से आप भी कलमा उठा लीजिए और कल से कलमा पढ़ने की आप भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आपको इसीलिए चयन करके देश का प्रधानमंत्री बनाया है, इसीलिए आपको गृह मंत्री चुना है। और आज हिंदुस्तान में ही रह कर के हिंदुओं को ये कहा जाता है कि आप कलमा पढ़ो और नहीं पढ़ते हैं तो आप गोली मार दिया जाता है। मैंने ऐसे ऐसे कृत्य देखा है कि जिन्होंने डर से हिंदुओं ने मुसलमान बताया, उसके बाद उन्होंने उनके वस्त्रों को निर्वस्त्र उन्हें किया और उनके अंगों की पहचान की कि क्या ये मुस्लिम संप्रदाय का है या हिंदू धर्म का है। और जब देखा कि उनकी मुसलमानी नहीं हुई थी तो उन्हें गोली मार दिया गया। ये देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ये सोचना विचारने का समय मिलना ही नहीं चाहिए। तुरंत पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, मैं सुरेश चौहान जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं। आज 30 करोड़ मुसलमानों में आपके पूरे हिंदुस्तान में चैनल है, कहीं भी आप बता दीजिए कि जो 27 हिंदू मरे हैं कहीं भी किसी मुसलमान ने शोक जाहिर किया हो। ये कैसी विडंबना है मेरे दोस्त, ये कैसी विडंबना है कि बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां से पलायन करके लोग भाग रहे हैं, कश्मीर में पंडितों को भूना जा रहा है और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री के में आंखों के तले उनके सत्ता पर विराजमान होते हुए देश का हिंदू ये सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि अरे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्या हिंदुओं के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा क्या? तस्वीरें हमने आपको और एक दिखाई, हर जगह किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी हमने दिखाया। मेरे पीछे आपको अभी भी वो भीड़ नज़र आ रही होगी, ये लोगों की, आक्रोशित लोगों की भीड़ है जो मांग कर रहे हैं कि इस समय ऐसे फैसले लिए जाएं। हमने एक तरफ देखा कि आज किस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ नज़र आया और पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकना, जो समझौते में पानी को रोका गया है भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान ने कहा कि ये कोई आतंकवादी फैसले से कम नहीं है। लेकिन अब ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, अब दो टूक बात होगी, या तो आर की बात होगी या पार की बात होगी। यही निर्देश और यही जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है। हालांकि अभी कई तरह के फैसले हो रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री जो हैं वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और आम जनमानस की अगर बात की जाए, सड़क की अगर बात की जाए, तो सड़क पर भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे और तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहे थे। बड़ी संख्या में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन इस बार जो कैंडल मार्च है वो सिर्फ निंदा करने, ट्वीट करने, सोशल मीडिया तक नहीं, बल्कि आक्रोशित लोग हैं और इनका कहना है कि ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि कई पीढ़ियां याद रखें। 5 बजे के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।